कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप सभी अपनी लाइफ में आपके सामने जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उनके सामने अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे और आप शानदार तरीके से लड़ेंगे तो आप भी विनर जरूर बनेंगे और आप भी कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि वही हारता है जो लड़ता नहीं है, जो विपरीत परिस्थितियों के सामने सरेंडर कर देता है, हार मान लेता है। तो साइकोलॉजिकली आपको बहुत, मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। ओके, उम्मीद है अंग्रेजी के विरुद्ध जो आपकी लड़ाई चल रही है ये भी अच्छी चल रही होगी, आप यहां पे भी जीत रहे होंगे। अंग्रेजी सीखने में जो आप प्रयास अपने पूरा 100% दे रहे हो, इसमें आपको फायदा मिल रहा होगा। तो आइए, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश गुरु बाय दीपक शर्मा। उम्मीद है आपने अब तक के सभी वीडियोस देख लिए होंगे और आप अपने प्रैक्टिस पार्टनर्स के साथ प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको सिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सच में बहुत दिक्कत आएगी। तो आइए, आज से हम अपना थर्ड टॉपिक, जो बहुत क्रूशियल टॉपिक है पास्ट के बाद, वो शुरू करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आपने पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या पढ़ा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट मुख्य क्रिया के साथ गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं ना। मेन वर्ब के साथ मुख्य क्रिया के अंत में क्या आता है? गा, गी, गे। फ्यूचर मतलब कोई भी काम जो आप भविष्य में करेंगे, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। और जो आपकी प्लानिंग का पार्ट होगा, आप नेक्स्ट संडे क्या करेंगे, आप कल क्या करोगे, आप अगले महीने क्या करोगे, आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, कोई शादी में आपको जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, आप उसके अगर एडवांस में प्लानिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सब हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। क्योंकि हमने अभी दो टॉपिक पढ़े, एक पढ़ा डेली रूटीन के बारे में, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पढ़ा जो काम हो गया, बीत गया, उसके बारे में। अच्छा, मैं इसको केवल बोलता हूं फ्यूचर। स्पोकन इंग्लिश में मैं क्या बोलता हूं? फ्यूचर। फ्यूचर, ओके। लेकिन इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। आप इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ मैं आपसे बाद में इस कहानी का मॉरल भी पूछूंगा और आप फिर बताइएगा कि इस कहानी का मॉरल क्या है और आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है, जैसे हमारी ही क्लास चलती है, यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप जैसे, और एक बढ़िया सा टीचर है दीपक सर जैसा, मेरे जैसा। तो ऐसी एक क्लास चल रही थी, वहां बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे आप जैसे, और एक टीचर थे दीपक सर जैसे। बट अंतर यह है कि जैसे हमारी क्लास है, ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, ये इंस्टीट्यूट की क्लास है, लेकिन वो क्लास थी एक सरकारी स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की कोई भी क्लास आप मान सकते हैं। और अगर मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन बताऊं स्कूल की, तो कोई भी मेन रोड आप ले लीजिए, मेन रोड से लेफ्ट या राइट हैंड साइड पे जैसे मेन गेट से एंट्री करेंगे, पहली क्लास ये हमारी वाली थी। ओके, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे और अच्छे से टीचर वहां पे। एक दिन क्या होता है, डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, he comes to check that school. He came by his car and the car entered the school, and then he got down from his car and he saw, in the first sight he saw that class, and then he entered that class. हमारे वाली क्लास में आ गया। अब जैसे ही उसने एंट्री किया क्लास में, डीयू ने, सभी बच्चे खड़े हो गए और विश करने लगे, गुड मॉर्निंग सर।
उसको अच्छा लगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, तो वो रिप्लाई देता है वेरी गुड मॉर्निंग। फिर और बच्चों से बोलता है प्लीज सिट डाउन, बच्चे कहते हैं थैंक यू सर। उसको बहुत अच्छा लगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे थैंक यू में रिप्लाई कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, मतलब दे आर इंप्रूविंग देयर इंग्लिश, अच्छे बच्चे हैं। वो कहता है यू आर वेलकम। इसके बाद वो टीचर से पूछता है ओके बताइए आपके स्टूडेंट्स क्या जानते हैं। तो टीचर कहता है खुद ही पूछ लो क्या जानते हैं, मैं क्या बताऊं। कहता अच्छा हम पूछ लेते हैं। तो वो आगे से एक बच्चे को खड़ा करता है कि स्टैंड अप, तुम बताओ तुम्हें क्या आता है। तो वो कहता है हमें तो सब कुछ आता है। फिर दूसरे से पूछते भाई तुम्हें क्या आता है, गुरु जी हमें सब कुछ आता है। तीसरे का नंबर आया, उससे पूछा तुम्हें क्या आता है, बोला हमको भी सब कुछ आता है। चौथे का नंबर आया, तुम्हें कहता है हमको भी सब कुछ आता है। अब तो उसने एक एक करके सबसे पूछा और सब बच्चों ने क्या बोला, सब कुछ आता है। जब सब प्रत्येक बच्चा बोलता है सब कुछ आता है तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया। उसको गुस्सा आया क्योंकि उसका मानना था कि भाई ऐसी कोई क्लास नहीं होती जिस क्लास में सबको सब कुछ आता हो। हर क्लास में 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे कैसे होते हैं जिनको सब कुछ आता है, कुछ कैसे होते हैं जिनको कुछ कुछ आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, कितना भी पढ़ा लो। आपकी कैटेगरी क्या है भाई दिवे? चलिए आप बताइएगा। तो वो गुस्सा आता है, वो कहता अच्छा अभी देखता हूं, सब कुछ आता है। मतलब किसका पीरियड चल रहा है, वो कहता है इंग्लिश का। ठीक है मैं इंग्लिश के टेस्ट लेता हूं आपका। और वो थोड़ा सा वो आता है, एक मार्कर उठाता है और बोर्ड पे एक शब्द लिख देता है NATURE। मतलब उसने लिख दिया शब्द NATURE। अब वो बच्चों को खड़ा करता है और वो पूछता है कि भाई स्टैंड अप, बताओ ये क्या लिख रहा है। तो पहला बच्चा खड़ा होता है, वो बहुत ध्यान से, गुरुजी एक तो नटूरे है। बहुत अच्छा नटूरे है ये, हाँ सर। नेक्स्ट, बोले क्या ये, सर 100% नटूरे। नेक्स्ट खड़ा किया, सर 200% नटूरे। नेक्स्ट का नंबर है क्या है, सर ये तो वास्तव में नटूरे है सर। उसको लगता है कि मेरे मतलब के बच्चे और भी होंगे पीछे बैठे होंगे, उनसे पूछता है क्या ये, साहब नटूरे। अब वो सबसे पूछता है पूरी क्लास के बच्चे क्या बोलते हैं, नटूरे, पूरे विश्व आत्मविश्वास के साथ। बहुत गुस्सा होता है वो, बोले सब कुछ आता है तुम्हें, NATURE को नटूरे पढ़ते हो। अब लास्ट में बचे कौन, गुरुजी। और गुरुजी से कहता है गुरुजी अब आप बताओ ये क्या है। गुरुजी कहता है साहब ये तो नटूरे ही है। अब तो बहुत गुस्सा हो जाता है, एकदम कहता है सबको फेल करूंगा बच्चों को, मतलब सबको सब कुछ आता है ना, बड़े होशियार बन रहे हैं। टीचर भी ऐसे ही है, मतलब NATURE को नटूरे पढ़ते हैं, वो तो सबको फेल करूंगा, टीचर को सस्पेंड करूंगा, प्रिंसिपल से बुलाइए। अब ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है और वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है DO और कहता है कैसे टीचर है यहाँ पे, कैसे बच्चे हैं, NATURE को नटूरे बोलते हैं, ये और वो सबको फेल करूंगा, ये कर दूंगा। प्रिंसिपल कहता है अरे गुरुजी थोड़े ठंडे हो जा, रुको, अरे कोई जल पिलाओ गुरुजी को। पानी लाते उनके लिए और पानी देके प्रिंसिपल कहता है अरे सर लो पानी पीजिए। क्यों इस छोटे से नटूरे के चक्कर में इतने सारे बच्चों का फटूरे खराब कर रहे हो। क्या खराब कर रहे हो, फटूरे। मतलब फटूरे मतलब फ्यूचर। मतलब प्रिंसिपल सर भी ऐसे ही थे। तो कुछ समझ में आई ये कहानी, क्यों सुनाई मैंने आपको, मैंने इसलिए सुनाई हाँ ताकि हम सब लोग कुछ इंपॉर्टेंट सीख सके इस कहानी से। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, नेगेटिविटी तो आप कहीं देख सकते हो वहां पे, लेकिन अच्छी चीज क्या थी उस क्लास में, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, है ना। उनके दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर
मतलब जो बोल रहे थे मतलब नटूरे तो नटूरे ही है, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहे थे वो लोग, है ना। और एक बच्चों की क्या गलती थी, जैसे गुरु वैसे चेले, जैसा गुरु पढ़ाएगा बच्चे वैसा ही सीख जाएंगे, है ना। तो मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं, अगर आप मेरे बराबर मेरे साथ मेहनत कर लोगे तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे कि आपको आपकी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, आप अपने करियर में अच्छी तरह से तरक्की कर लोगे अगर अपने गुरु के बराबर सीख लोगे तो। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहता, तो इतनी मेहनत जो मैं कह रहा हूं वो आप बस मेरे साथ जरूर करें, ओके। अच्छा, एक और जो बड़ी चीज जो कहानी मैंने क्यों सुनाई, वो सुनाने का मतलब है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। देखिए बहुत सारे वर्ड्स अंग्रेजी में ऐसे होते हैं जो जिस तरह लिखे जाते हैं उस तरह बोले नहीं जाते, ठीक है। वैसे मैं एक अलग से सेपरेट कुछ वीडियोस बनाऊंगा प्रोनाउंसिएशन के, मैं वो सब चीज आपको सिखाऊंगा। बट जैसे थोड़ा सा मैं यहां पे आइडिया दूं, देखिए पीयूटी क्या होता है, पुट, लेकिन बीयूटी बुट नहीं होता। डीओ डू होता है लेकिन जीओ नहीं होता, गो होता है, ठीक है। तो यहां देखिए यू का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ, ओ की ध्वनि आ रही है लेकिन यहां अ की ध्वनि आ रही है, या डीओ डू ऊ की ध्वनि आ रही है लेकिन यहां ओ की ध्वनि बता रहा है। तो ये सीखना पड़ेगा। इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज है, जिस तरह लिखी जाती है उस तरह पढ़ी या बोली नहीं जाती, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जो जिस तरह लिखे जाते हैं उस तरह बोले नहीं जाते। बहुत सारे साइलेंट वर्ड्स रहते हैं, आप अब तक पढ़ते आए होंगे। जैसे मेरे पास काफी बच्चे आते हैं, गांव के बच्चे आते हैं, उनको इस शब्द को ही नहीं पता होता ढंग से कि ये क्या है, वो उसको बोलते हैं कनाइफ। तो कनाइफ नहीं होता, ये केवल क्या होता है, नाइफ, ठीक है। ऐसे एक शब्द बोलते हैं नॉलेज, कनॉलेज बोल देते हैं, कनो। अब देखिए आपको सीखना पड़ेगा कि के एन, के के साथ अगर एन है तो के साइलेंट हो जाता है, इन सभी वर्ड्स में के साइलेंट हो जाएगा। नीड, यहां के साइलेंट। नाइफ पढ़ेंगे आप इसको आप क्या पढ़ोगे, नॉलेज। इसको आप क्या पढ़ोगे, नो। इसको आप क्या पढ़ेंगे, निट। इसको आप क्या पढ़ेंगे, नीड। गेटिंग? तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे ही एक होता है, एक लड़का मेरे पास आता था पढ़ने के लिए क्लास में, और वो शुरू में 2-3 दिन तक बोलता था एक शब्द डॉबट डॉबट। अब मैं बड़ा कंफ्यूज कि ये डॉबट क्या होता है। अब डॉबट क्या था एग्जैक्टली, तो मैंने तीसरे दिन उससे पूछा कि तुमने क्या डॉबट डॉबट बोलते हो भाई, मुझे तो नहीं पता इसका मतलब। तो वो कहता सर वो डॉबट होता ना कि कोई बात समझ में नहीं आती तो। अरे मैंने कहा स्टूपिड, डॉबट नहीं, डाउट। क्योंकि हम लोग देखिए अंग्रेजी को ऐसे पढ़ते हैं बारह खड़ी के माध्यम से, कि जो जैसा लिख रहा है, DOUBT, है ना, तो डॉ बट, इसको डॉ बोलता है, इसको बट, डॉ बट। वो भी कैसे पढ़ रहे थे बच्चे इसको, ना टू रे। जैसे बारह खड़ी हमने सीखी ना, KH का मतलब खा, GH का मतलब घा, CH का मतलब चा, CHH मतलब छा, तो हम उसके अनुसार इंग्लिश पढ़ते हैं। और हम जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं या जो अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़े, इनको बताया जाएगा, वो ज्यादातर ऐसे ही पढ़ना सीखते हैं इंग्लिश। तो ये डॉ बट, अब यही सीखना पड़ेगा कि बी और टी जब साथ आए तो बी साइलेंट हो जाता है, टी तो नहीं होगा, क्या साइलेंट हो जाएगा, बी। बी का उच्चारण नहीं करेंगे आप, इसका सही उच्चारण क्या होगा, डाउट। इसको आप डॉ बट नहीं कहेंगे, डाउट। ऐसे ही एक होता है DEBT, डेट। यहां बी साइलेंट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, डेट, डेट, या याद रखेंगे। ऐसे ही M और B आए तो भी याद रखना है आपको, है ना, मतलब बी साइलेंट रहेगा यहां पे भी, तो आप इसको क्या बोलोगे, बॉम्ब, बॉम्ब नहीं, बॉम्ब। ऐसे ही COMB, आप इसको क्या बोलोगे, कॉम, कॉम्ब नहीं, कॉम। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सीखनी पड़ेंगी।
आगे मैं सेपरेट वीडियोस इन सब के आपके लिए बनाऊंगा तो आपके और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो जिस तरह लिखी जाती है जैसे क्रिकेट, यहां पे सी का मतलब उच्चारण क्या दे रहा है, क, लेकिन मैं इसी को ऐसे बोलूं और यहां पे सी का क्या हो गया, स। तो देखना पड़ेगा कि सी के बाद आई आता तो उसको हम कर से उच्चारित नहीं करेंगे, स से करते हैं। ठीक है, ऐसे ही सर्किट, तो सी के अलग अलग उच्चारण, सा भी हो सकता है, का भी हो सकता है। सी एच, इसको हम क्या बोलते हैं, चैंपियन, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो क या का ध्वनि दे रहा है सी एच, और यहां सी एच च का दे रहा है। तो ये है जो हमें सीखने पड़ेंगे, इन पे हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आज इसीलिए आपको बता रहा था कि आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, तो आज से ही आप जो भी शब्द इंग्लिश के आप उनका उच्चारण आप करते हो, उनको सही तरह से उच्चारण करना उनका सीखें। आप गलत ना करें, ठीक है। और एक एक करके आप सीखते जाएंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी। जैसे एक और कॉमन एक दो मैं आपको लिखूं, जैसे होता है QUESTION, ये क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन। सही उच्चारण क्या होगा इसका, क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोलेंगे। अब ये इसको ही गलत बोलते हैं, इज बोलेंगे ना। ऐसे ही इसको भी वॉज, बाज नहीं, वॉज। ओके, ये ध्यान रखना है हमें। डज, इसको भी क्या बोलोगे आप, डज, डज नहीं, डज नहीं, डज। ओके, डज। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें, जैसे MY होता है, इसको आप माई नहीं बोलना, माय, क्या बोलोगे, माय, माय। तो ये छोटी छोटी, आई नहीं बोलना, आई ना बोल के आप क्या बोलेंगे, आय, ए, इसका सही उच्चारण, इसको अल्फाबेटिकली तो आप ए बोल सकते हैं, लेकिन जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, अ। तो ये गलतियां हम करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शुरू में आप गलती कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार प्रोनाउंसिएशन को समझ लेंगे, तो आप इन गलतियों को दूर कर देंगे। मैं भी ऐसी गलती करता था जब मैं बचपन में था। तो एक छोटी सी मेरे बचपन की भी एक कहानी है। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ 8वीं क्लास तक। तो मैं एक बार, शायद 6वीं क्लास की बात होगी, शुरू इंट्रोड्यूस हुई थी इंग्लिश हमारे पाठ्यक्रम में बस। तो मैं अपने गांव में उस स्कूल में, उस क्लास में, मेरी कंडीशन थी अ फिगर अमॉन्ग सिफर्स, मतलब अंधों में काना राजा। मतलब उस क्लास में बच्चे कुछ ज्यादा जानते नहीं थे, और उन बच्चों में जिनमें जो कुछ नहीं जानते उनमें मैं थोड़ा बहुत जानता था। तो ऐसे बच्चे जो इस तरह के होते हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको मतलब टीचर्स की बड़ी सहानुभूति प्राप्त होती है, वो टीचर्स की अच्छी बुक्स में होते हैं। तो मुझे भी पता नहीं टीचर मेरे कितने होशियार समझते थे, और हमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता था। ऐसे बच्चों को हमेशा मिलता है एक फायदा, कि टीचर ऐसे बच्चों से जो तथाकथित होशियार होते हैं पूछता नहीं है ज्यादा, उनको छोड़ देता है, क्योंकि टीचर भी पता है कुछ कमजोर बच्चे पहले उन्हीं को टारगेट बनाते हैं क्लास में। तो ऐसे ही हमसे कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता था, हम तथाकथित होशियार, सो कॉल्ड होशियार हम बने हुए थे। एक दिन क्या हुआ, बारिश हो रही थी सुबह से ही, तो काफी कम बच्चे आए स्कूल में। अब कम बच्चे आए, गर्मियों में बारिश होना अपने आप में, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर अच्छी बारिश हो तो सबका मन करता है, और टीचर भी टीचर है, उनका भी पढ़ाने का मन नहीं करता। तो कम बच्चे थे, तो हमारी में एक मैडम हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, तो वो आई, उनका पीरियड आया, तो वो क्या करने लगी, बारिश को एंजॉय कर रही है, ऐसे बाहर जाती है, हाथ करती है, और ठंडा कर रही है अपने आप को, पूरा पानी से एंजॉय कर रही, खेल रही। और ऐसे में जब देखो टीचर का मन पढ़ाने का ना हो, तो टीचर क्या करता है, बच्चों को कोई ना कोई काम दे देता है। आपको याद होंगे सरकारी स्कूल के वो दिन, जब टीचर पहाड़े बोलने के लिए दे देते थे कि भाई टेबल बोलिए बस,
एक टेबल बोल रहा है, उसके पीछे पीछे पूरी क्लास बोल रही है और टीचर आराम से बैठा है ना। तो ऐसे ही टीचर ने क्या किया, हमें कह दिया कि आप किताब पढ़िए, या इमला बांचने के लिए कह देते थे कि आप पढ़िए इसको पाठ को और दोहरान कर लो, दोहरान कार्य। और हमें लगा दिया। अब उस दिन कम बच्चे थे, टीचर ने मुझसे कह दिया दीपक स्टैंड अप, तुम पढ़ो। अब मैं खड़ा हो गया, मैंने किताब निकाली, पढ़ना शुरू कर दिया। अब लकीली अनलकीली कुछ भी समझ लो, चैप्टर था इंडियन नेशनल फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय झंडा। और मैंने शुरू किया, मैं 12 खड़ी से पढ़ा हुआ छात्र था शुरू में अंग्रेजी, मैंने शुरू किया इंडियन नाट्योनल फ्लैग। मैं नेशनल को नाट्योनल पढ़ता था। क्या पढ़ता था? नाटियोनल, नाटियोनल, एन ए ना हो गया, TITO नल, नाट्योनल पढ़ता था मैं इसको। अब मैं पढ़ा जा रहा था और मैडम बारिश के आनंद ले रही, मैडम व्यस्त। अब मैं बार बार पढ़ रहा कि एवरी कंट्री हैज इट्स नेशनल फ्लैग, जस्ट सिमिलरली आवर कंट्री आल्सो हैज इट्स नेशनल फ्लैग, देयर आर 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग। मैं पढ़ता जा रहा, तभी 2-4 बच्चों को डाउट हुआ, बोले ये शब्द क्या पढ़ रहा है नेशनल नेशनल। वो मैडम के पास गए कि मैडम ये क्या लिख रहा है, तो मैडम बोली नेशनल। बोले मैडम ये तो कुछ और पढ़ रहा है इसको, नाट्योनल। अब मैडम ने फिर बारिश से अपना ध्यान हटाया, मेरी तरफ लगाया और मैडम ने सुना मैं तो नाट्योनल चला जा रहा था। मैडम फिर मेरे पास आती है कि स्टॉप, और गधे ये नाट्योनल नहीं नेशनल है, और एक थप्पड़ और लगा दिया। अब भाई साहब तथाकथित तो 4 बच्चे में थप्पड़ लग जाए तो कैसा फील होता है? बेइज्जती फील होती है। मैंने कहा मैडम अगर ये नेशनल है तो ये क्या है? मैंने लिख दिया बोर्ड पे NESHNAL, नेशनल। मैंने कहा नेशनल तो ये है। और मैडम भी ऐसी गांव की पढ़ी लिखी। मैंने कहा ये नेशनल है तो फिर ये क्या बताओ? मैडम भी कुछ ज्यादा बेहतर आंसर नहीं दे पाई। छुट्टी होगी, मैं बड़ा नाराज उदास था। उन्हीं दिनों मेरे भाई जो एक अच्छी सिटी में पहले पढ़ते थे, उस सिटी में पढ़ते थे बड़े भाई, तो वो गांव में आए हुए थे छुट्टियों में। तो वैसे ही मैं गया, वो टीवी देख रहे थे और मुझसे पूछते और भाई हीरो कैसे रही पढ़ाई, कैसा रहा दिन? मैंने कहा ठीक रहा। बोले क्या बात है, मूड ऑफ लग रहा है आज तो, कोई धुनाई वुनाई तो नहीं होगी, मौसम तो ठीक है। मैंने कहा ना ना। बोले ना ना बताना क्या हुआ? तो टीवी देख रहे थे और उन दिनों एक ही चैनल आता था हमारे गांव में, और वो उसका जो मार्क लगा रहता था चैनल का वो था नेशनल। तो मैंने कहा तो भैया ये बताओ ये क्या है, ये लिख रहा है जो नीचे, उसके नीचे लिखा रहता था, आपको ध्यान हो तो NATIONAL। तो बोले ये नेशनल है। मैंने कहा है नेशनल है ये? बोले हाँ नेशनल है। तो मैं तो कोई बात नहीं ठीक है। अब मैंने कहा मैडम थोड़ी गलत हो सकती है, भाई थोड़ी गलत होगा। तो फिर मैंने पूछा कि नेशनल नहीं है क्या? तो बोले कि नहीं नेशनल नहीं है। फिर मेरे भाई ने मुझे डिक्शनरी पढ़ना समझाया, बताया, और वहां से मेरी गलती दूर की मैंने, मेरी है ना। मुझे थप्पड़ खा के अकल आई, गधा सुन के अकल आई। आप लोगों को बिना थप्पड़ खाई अकल आ जानी चाहिए। आप अपने उच्चारण को बिना थप्पड़ खाई इंप्रूव करने लग जाइए। ओके, तो ये कहानी मैंने इसीलिए आपको सुनाई ताकि आप अभी से अपना उच्चारण अच्छी तरह से इंप्रूव करने लगे। ओके, आप भी नटूरे फटूरे ना करें। अच्छा, तो एक तो ये उच्चारण के लिए हुई। दूसरी बात देखो बच्चों की क्या कमी थी, जैसा माहौल था वहां जैसे गुरु वैसे चेले, और वहां सिस्टम क्या था, अंधेर नगरी चौपट राजा। जैसे गुरु थे वैसे प्रिंसिपल साहब एक जैसे थे। लेकिन आप अच्छा पढ़िए, आपके पास बहुत अवसर है जांचने का, परखने का और बेहतरीन पढ़ने का। तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो आगे हम लोग, अभी मैं आपको फ्यूचर पे हम लोग अब आते हैं। उम्मीद है कहानी आपकी समझ में आई होगी। सो फ्यूचर हम लोगों ने पढ़ा था, फ्यूचर इंडेफिनिट। मुख्य क्रिया के बाद क्या आता है, गा गी गे। और जो भी प्लानिंग का पार्ट होता है वो हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। जो भी काम आप नेक्स्ट संडे को करोगे,
नेक्स्ट मंडे करोगे, नेक्स्ट मंथ करोगे, कहीं शादी में आप जाओगे, कोई एग्जाम आने वाले उनकी प्लानिंग आप करोगे, तो जो प्लानिंग का पार्ट है वो सब फ्यूचर टेंस में होगा। तो आइए पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, सबसे इजी टॉपिक है। द कमिंग टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर। जो आने वाला समय है वो आने वाला समय ही क्या कहलाता है? फ्यूचर कहलाता है। ओके, अब देखिए वही तीन चीजें हैं। पहली बात क्या है? फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया है, जब भी क्वेश्चन करना होता है तो हमें क्वेश्चन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब। बताया हुआ ना मैंने आपको, हेल्पिंग वर्ब, मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और देखो फ्यूचर आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल और शैल। तो आपने पढ़ा होगा। तो यहां बहुत सिंपल है, वी यूज शैल प्लस V1 विद I एंड V। I और V के साथ, I और V के साथ shall प्लस V1 एंड विद रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, एंड विद रिमेनिंग मतलब शेष, बचे हुए, विद रिमेनिंग सब्जेक्ट्स वी यूज ओनली विल। जो बचे हुए सभी हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं? विल। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आप लोग अब तक पढ़ते हैं, बचपन से आपको आता है ना, शेल प्लस V1 एंड विल प्लस V1। अब देखिए इसको मैं और इजी करता हूं स्पोकन इंग्लिश में ना। एक स्पेशल नोट है, ये कहता है बट इन मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश, in modern spoken English we use only will। फ्यूचर टेंस में मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में केवल अब क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे, आप शैल यूज नहीं करेंगे, समझ लीजिए। क्या क्या यूज करेंगे? केवल विल। अब हर जगह विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्वेश्चन करेंगे तब भी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आंसर देंगे तब भी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो में देंगे आंसर तो विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, ये याद रखिएगा। बी सेकंड, अगर नो में देना है तो विल प्लस नॉट को विलंट नहीं कहना। क्या नहीं कहेंगे? विलंट नहीं, वॉन्ट, वॉन्ट बोलेंगे आप विल प्लस नॉट को शॉर्ट में ना। और आई प्लस विल को शॉर्ट में बोलेंगे एल। क्या बोलेंगे? एल। एल गो, एल कम, एल सी, लाइक दिस। थोड़ा सा शॉर्ट बोलते हैं ना स्पोकन में, तो विल प्लस नॉट को वॉन्ट और आई प्लस विल को एल, एल आप बोलेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके हम। जैसे मैं पूछ रहा हूं, एग्जांपल है पहला, क्या आप संडे को मूवी देखने जाओगे? तो डायलॉग कैसे बनेगा? विल, तुम मतलब यू, जाने को क्या बोलते हैं? गो। टू वॉच, अगर दो वर्ब आए तो टू लगा दो और फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है टू के बाद वर्ब की। विल यू गो, क्या तुम जाओगे देखने? टू वॉच। खेलने होता तो क्या होता? विल यू गो टू प्ले। मिलने जाओगे तो विल यू गो टू मीट। जो एक्शन आए दूसरा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो। विल यू गो टू वॉच मूवी ऑन संडे। देखिए मैं संडे से पहले नेक्स्ट लगा दूं तो फिर ऑन नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखें। मैंने पास में भी एक बार बताया था कि दिनों के नाम से पहले क्या आता है? प्रीपोजिशन ऑन। लेकिन अगर दिनों के नाम से पहले लास्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए तो ऑन नहीं आता, फिर केवल लास्ट संडे, नेक्स्ट संडे यही आएगा, ऑन नहीं आएगा। तो विल यू गो टू वॉच मूवी ऑन संडे? तो यस में आंसर देखो, विल का आंसर सीख लो, बहुत इजी है। 95% पूरा क्वेश्चन में मिलने वाला है आपको ना, कुछ नहीं पूरा 100%। और भी कहूं तो मैं
यू का क्या रिप्लाई होता है, देखिए आई, मैं आपको पहले दिन से समझा रहा हूं फर्स्ट टॉपिक से, यू का रिप्लाई आई करिए और आई के साथ क्या आ जाएगा, विल। चलो अभी शॉर्ट में नहीं लिखता मैं इसको, यू का क्या हो गया आई और विल का क्या हो गया, विल, आई विल। अब गो का क्या हो जाएगा, गो, टू का टू, वॉच का वॉच, मूवी का मूवी और ऑन संडे का ऑन संडे। नो में नो, आई वॉन्ट गो टू वॉच मूवी ऑन संडे। देखो यू का आए, विल को इधर कर दिया, यू को इधर और विल को इधर कर दो बस। और ये 90% गो टू वॉच मूवी ऑन संडे, सेम गो टू वॉच मूवी ऑन संडे। नो में देना यू का आई हो गया, विल में नॉट लगा दिया। ध्यान रखो जब डू से होता है तो डू नॉट में आंसर दे रहे थे हम, जब डज से क्वेश्चन था तो डज नॉट, और डिड से था तो डिड नॉट किया था, विल से तो वॉन्ट, बाकी रिमेनिंग सेम उतार देते हैं, गो टू वॉच मूवी ऑन संडे। नेक्स्ट, क्या वह डिबेट प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो बना डालो कैसे बनेगा, विल शी पार्टिसिपेट इन डिबेट कॉम्पिटिशन, विल शी पार्टिसिपेट इन डिबेट कॉम्पिटिशन। तो यस में आंसर यस, शी का रिप्लाई शी, विल पार्टिसिपेट इन डिबेट कॉम्पिटिशन। नो में दीजिए इसका, नो शी, विल में नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉन्ट पार्टिसिपेट इन डिबेट कॉम्पिटिशन। शी वॉन्ट पार्टिसिपेट इन डिबेट कॉम्पिटिशन। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जवाब दें। विल यू अटेंड द क्लास टुमारो, तो यस में दीजिए पहले, क्या होगा, यस आई विल अटेंड द क्लास टुमारो। नो में दीजिए, नो आई वॉन्ट अटेंड द क्लास टुमारो। विल यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक इन द मॉर्निंग, यस आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक इन द मॉर्निंग। मना करो, नो आई वॉन्ट गो फॉर मॉर्निंग वॉक इन द मॉर्निंग। क्या आप इस नौकरी के लिए आवेदन करोगे, विल यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो यस में क्या होगा, यस आई विल अप्लाई फॉर दिस जॉब। मना कर दो, नो आई वॉन्ट अप्लाई फॉर दिस जॉब। ओके, कुछ भी। क्या आप डॉक्टर से परामर्श करेंगे, विल यू कंसल्ट द डॉक्टर, यस में आंसर होगा, यस आई विल कंसल्ट द डॉक्टर, नो आई वॉन्ट कंसल्ट द डॉक्टर। यू का रिप्लाई आई, योर का माई, वही विल को पीछे कर दो, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन में से आंसर जोड़ दीजिए आप, ठीक है। विल यू अटेंड द सेमिनार, यस आई विल अटेंड द सेमिनार, नो आई वॉन्ट अटेंड द सेमिनार। Will your father purchase a new car next year? Yes, my father will purchase a new car next year. No, my father won't purchase a new car next year. Will you join us? Yes, I will join you. No, I won't join you. तो कोई भी क्वेश्चन आप विल से पूछ सकते हैं, उसका यस नो आंसर आप दे सकते हैं। अभी मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ प्रैक्टिस की वर्ब्स मैं आपके लिए लिखूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप उन पर अभी विल से क्वेश्चंस बनाएंगे और यस नो में आंसर देने की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डू, डज और डिड के साथ भी किया था,
ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस की करेंगे। तो अब हम प्रैक्टिस वर्क को एक बार समझ लेते हैं। आपके सामने कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने वर्ब्स लिखे हैं, ये जो फ्रेजेस हैं इन पर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं विल से, और यस और नो में आपको आंसर देना है। तो जैसे आपके सामने पहला है बोरो मनी फ्रॉम योर फ्रेंड। तो बोरो माने क्या होता है? उधार लेना। तो बोरो मीन्स उधार लेना होता है। लेंड मनी टू देम, लेंड मनी टू देम उन्हें उधार देना, किसी और को उधार देना। लेंड होता है उधार देना, बोरो मतलब होता है उधार लेना। टार्निश हिज और हर इमेज। टार्निश मतलब होता है खराब करना, किसी की छवि को खराब करना, इमेज को खराब करना, टार्निश बोलते हैं हम इसको। इनकी मीनिंग भी आपको लर्न करना है, आपको आना चाहिए, सीखे नए वर्ड्स भी आप। गो टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाना, मौज मस्ती के लिए घूमने जाए तो हैंग आउट बोलते हैं आप उसको। ऐसे डाइन आउट विद फैमिली, डाइन से बना है डिनर, डाइनिंग टेबल। डाइन आउट मतलब बाहर डिनर के लिए जाना परिवार के साथ, तो डाइन आउट विद फैमिली। वर्कआउट एट द जिम, जिम में वर्क करना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट एट द जिम। सेलिब्रेट योर बर्थडे, अपना जन्मदिन मनाना। ओके, कॉम्ब योर हेयर आफ्टर गेटिंग ड्रेस्ड, तैयार होने के बाद अपने बाल कंघी करना। कॉम्ब योर हेयर आफ्टर गेटिंग मतलब होने के बाद, ड्रेस मतलब ड्रेस पहनने के बाद, तैयार होने के बाद। ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, सोने, बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले दांत ब्रश करना, साफ करना। मिसलीड द यूथ्स, मिसलीड होता है गुमराह करना, पथभ्रष्ट करना, युवाओं को गुमराह करना। ठीक है, वॉक द टॉक, कही हुई बात पर चलना, जो कह दो उसको करके दिखाना। और अगला होता है अटेंड द सेमिनार या वर्कशॉप, कोई भी सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड करना होता है। तो आप इन पे विल से क्वेश्चंस बनाएंगे और यस और नो में आंसर देंगे। आप कहो तो एक मैं आपके लिए बना के दिखा दूं यहां। ओके, जैसे सपोज करो, अच्छा एक बात ध्यान रखिए, जहां योर आ रहा है ना, योर, जहां पे भी योर आ रहा है, योर, वहां पे क्वेश्चन में आप यू सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, यू, क्योंकि यू के साथ, योर के साथ यू आता है ना। जैसे पहला है, पहले वाले पे बना रहा हूं मैं, बोरो मनी फ्रॉम अ फ्रेंड। तो देखो विल यू अपनी तरफ से लगाया आपने, ये लिख दो बस पीछे से, विल यू बोरो मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, या फ्रॉम योर फ्रेंड, एक दोस्त है तो फ्रेंड लगा लो। यस में क्या होगा? यस आई विल बोरो मनी फ्रॉम माई फ्रेंड। नो में, नो आई वॉन्ट बोरो मनी फ्रॉम माई फ्रेंड। नो आई वॉन्ट बोरो मनी फ्रॉम माई फ्रेंड। तो यू कैन आंसर इन यस एज वेल एज इन नो ऑल्सो। तो इस तरह से आपको विल से क्वेश्चंस बनाने हैं और इनका यस और नो में आपको आंसर देना है। इन सभी पे प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छी तरह से। एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ओके, प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है आपके समझ में फ्यूचर टेंस भी आ गया होगा। अगले वीडियो में हम WH वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर टेंस में, कि कैसे हम WH वर्ड्स का इस्तेमाल करके भी अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं फ्यूचर टेंस में। ओके, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो उम्मीद है आपके समझ में टॉपिक आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्रैक्टिस करें आप अच्छी तरह से। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप लगातार ऐसे ही हमारे वीडियोस का आप देखते रहिए और साथ ही साथ हमारी इस क्लास के बारे में उन सभी लोगों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं जो अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन उन्हें भी हुआ है, डर है, एक झिझक है जिसके कारण वो अब तक अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए। तो आप उनको बताइए और साथ ही साथ अपने प्रैक्टिस पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलना। विल के साथ क्वेश्चन करना अपने प्रैक्टिस पार्टनर से, उनके जवाब देना आप,
अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ ही साथ पुराना भी रिवाइज कीजिएगा। डू, डज, डिड, विल एक साथ आप रिवाइज कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।